तो हम विभिन्न भावों के स्वामियों के विभिन्न भावों में प्लेसमेंट के रिजल्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में अब सिक्स्थ हाउस के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड अगर आपके लगन में या प्रथम भाव में अगर स्थित हो आपके चार्ट में, तो यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड वास्तव में आपको किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम दे सकते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड अगर आपके लगन में बैठे हैं तो हम ये मानते हैं कि कोई भी भाव का स्वामी जिस किसी दूसरे भाव में जाकर बैठेगा तो वो अपने उस भाव के जो रिजल्ट हैं या उस भाव की जो चीजें हैं वो आपके दूसरे भाव में डिपॉजिट करेगा जहां वो बैठा है। इसलिए अब जातक का स्ट्रांगली कनेक्शन सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स से हो सकता है। जातक हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट से डील करता हो, जातक कोई डॉक्टर वगैरह हो, कोई लॉयर वगैरह हो, कोई ऐसी कंडीशन में हो जहां पर वो दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाता है, दूसरों की लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी डेली लाइफ में या इवन उनके कैरियर में। सिक्स्थ हाउस है वो आपका वर्क प्लेस है, इसलिए हो सकता है कि जो आपका वर्क प्लेस है इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पड़े, या जो आपका घर होगा वही आपका वर्क प्लेस भी होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि सिक्स्थ लॉर्ड है वो कौन सा प्लेनेट है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो उस केस में सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स को हैंडल करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। हालांकि यहाँ आपका लग्नेश का संबंध क्या सिक्स्थ हाउस से है या नहीं है, तो लग्नेश का संबंध ये आपको जरूर देखना होगा। और आपके लग्नेश कितनी अच्छी स्थिति में है, क्या आपका लगन बहुत ज्यादा मजबूत है, क्या आपके लग्नेश बहुत मजबूत है चार्ट में, ये भी आपको देखना चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम ये मानते हैं कि सिक्स्थ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह है तो निश्चित रूप से वो आप में बहुत ज्यादा एबिलिटी देगा। और वो अगर लगन में बैठा है तो मुख्य तौर पे आप अपने कैरियर को लेके, अपने डेली वर्क रूटीन को लेके काफी सीरियस रहेंगे। साथ साथ में आप कॉम्पिटेटिव होंगे काफी ज्यादा, यानी दूसरों के साथ हमेशा आपको प्रतिस्पर्धा करना पसंद होगा और मोस्टली आप प्रतिस्पर्धा में विजयी रहेंगे। अब ये जो सिक्स्थ लॉर्ड आपके लगन में बैठे हैं इनका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी अवश्य ही पड़ेगा। यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड का लगन में बैठना ये दिखाता है कि जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा अलर्ट हो सकता है, वो अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा पंक्चुअल हो सकता है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड एक शनि जैसा ग्रह हो तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। इसके साथ साथ आपके ऊपर आपकी जो डेली वर्क रूटीन है उसमें जिम्मेदारियां ज्यादा हो सकती हैं, या वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। सिक्स्थ लॉर्ड का लगन में बैठना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वर्कोलिक भी बनाता है, साथ साथ में बहुत ज्यादा जवाबदेही भी आपकी तय करेगा। अब जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का स्वामी है, आपको उस भाव से भी उसका संबंध जोड़कर जरूर देखना चाहिए। सिक्स्थ लॉर्ड जो आपके लगन में बैठा है अब वो अपनी एनर्जी और अपने गुणों को आपके लगन में डिपॉजिट करेगा। इसलिए क्या लगन का जो संबंध है कहीं ना कहीं, या लग्नेश का जो संबंध है कहीं ना कहीं, वो क्या आपके जो सिक्स्थ लॉर्ड जो लगन में बैठा उससे बन रहा है या नहीं बन रहा। और आपके लगन का स्वामी क्या एक शुभ ग्रह है या एक बहुत ही क्रूर ग्रह है। अगर आपके लगन का जो स्वामी होगा वो भी अगर एक क्रूर ग्रह होगा या सिक्स्थ लॉर्ड भी अगर एक क्रूर ग्रह है तो उस केस में आपको थोड़ी ज्यादा आसानी होगी सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स में डील करने में और आपके लाइफ के अन्य जो समस्याएं हैं उनमें डील करने में। बट सिक्स्थ लॉर्ड अगर लगन में आ जाता है तो इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है कि जातक कोई ना कोई सर्विस सेक्टर में काम करेगा या वो अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होगा और डेडिकेटेड होगा। तो इस प्रकार के जातक अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि वो बहुत ही जल्दी अपने घर से निकल जाएंगे और बहुत लेट तक अपने कैरियर की जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाएंगे। तो ज्यादातर सर्विस ओरिएंटेड या कैरियर फोकस्ड लोग ही इस प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको। अब जो कॉन्फ्लिक्ट का घर है सिक्स्थ हाउस, इसके एनर्जी आपके लगन में डिपॉजिट हो रही है तो हमेशा आपको कॉन्फ्लिक्ट से डील करना आसान होगा। भले ही तो आप कोई ऐसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं जहां आप दूसरे लोगों को कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो उनको कॉन्फ्लिक्ट से डील करने में मदद करेगी, या फिर आप खुद भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हो ज्यादातर केस में। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अगर सिक्स्थ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह है तो उसमें क्रूरता हो सकती है, वो बहुत ज्यादा झगड़ालू हो सकता है और अक्सर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करने वाला, विवाद करने वाला हो सकता है। या वो दूसरों के साथ जब भी बैठेगा या दूसरों के साथ जब भी कन्वर्सेशन करेगा तो वो ज्यादातर कंपटीशन पैदा करेगा। इस प्रकार का जातक हमेशा अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए सोचेगा और बहुत ही डेडिकेटेड होगा, लेकिन उसका जो घरेलू जीवन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव तरीके से प्रभावित होगा। इस वजह से हो सकता है कि जातक अपने घरेलू जीवन में उतना अधिक समय नहीं दे पा रहा है या जातक अपने जीवन साथी को उतना अच्छे से समय नहीं दे पा रहा। अब जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड आपके लगन में आया है वो आपके सप्तम भाव पर दृष्टि अवश्य ही डालेगा, इसलिए सिक्स्थ लॉर्ड आपकी कहीं ना कहीं या सिक्स्थ हाउस कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को भी काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगा। अब आपके सप्तम भाव में जो भी प्लेनेट बैठा है वो भी आपके सिक्स्थ लॉर्ड पे दृष्टि डालेगा, इसलिए सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए।
इसके साथ-साथ अगर आप 6th हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी अगर बिज़नेस भी चुनते हैं, तो ये आपके लिए फ़ेवरेबल होगा। बट आपके पास काम कुछ ऐसा ही होगा जहाँ पर या तो आप लोगों के साथ रेगुलरली डील करेंगे किसी भी तरीके से, जहाँ आप उनको कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपातकालीन है। जैसे फायर वगैरह हो गया या कोई डॉक्टर वगैरह की सर्विस हो गई, कोई लॉयर वगैरह की सर्विस हो गई या अन्य कोई भी सर्विस जो दूसरों की लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए काम में आ सकती है। इसी तरीके से 6th लॉर्ड अगर आपके लगन में है, तो वो अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा। तो आपको उन भावों पर उसका प्रभाव जरूर देखना चाहिए। अगर आपका 6th लॉर्ड जैसे बृहस्पति है, तो वो आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि डालेगा। अगर किसी का 6th लॉर्ड जैसे मंगल जैसा ग्रह है, तो वो आपके लगन में बैठकर आपके 4th हाउस, आपके 7th हाउस और आपके 8th हाउस पर दृष्टि डालेगा। तो अब उसका प्रभाव जिन जिन भावों पर रहेगा, कहीं ना कहीं वहां भी आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो रहेंगे उन भावों से रिलेटेड या उन भावों से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की समस्या या इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो उनको आप बहुत अच्छे से डील करेंगे। इसी तरीके से कहीं ना कहीं उन भावों के प्रति आप थोड़े ज्यादा पंक्चुअल होंगे, उन भावों के प्रति बहुत ही सीरियसली प्लानिंग कर सकेंगे। जो आपका 6th लॉर्ड है, अगर एक शुभ ग्रह हुआ, शुभ ग्रह होने के केस में ऐसा जरूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोग आपका फायदा उठा रहे हो। ज्यादातर लोग या तो आपका जीवन साथी भी या अन्य लोग जिनके साथ भी आप कांटेक्ट में आएंगे। इसके साथ साथ अगर 6th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में बहुत अधिक संभावना ये बनती है कि जातक जहां भी काम करेगा, अपने वर्क प्लेस पे जहां भी वो रहेगा, वहां पर उसके बॉस या उसके जो कलीग होंगे वो आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे और जातक के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होंगी और फिर आपकी जो सेहत है उस पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं आपके वर्क प्लेस पे, उनको निभाने में आप उतने ज्यादा सक्षम ना हो, इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है। इसके साथ साथ आपके 7वें भाव में बैठा हुआ प्लेनेट जो भी होगा, वो भी आपके 6th लॉर्ड पे दृष्टि डालेगा और कहीं ना कहीं वो भी आपके 6th लॉर्ड को प्रभावित करेगा। अब जो आपका 6th हाउस है उसमें कोई भी अन्य ग्रह बैठा है, तो उस ग्रह को जरूर देखेगा और जो आपका 6th लॉर्ड है वो अन्य जिस भाव का स्वामी है, क्या उस भाव के साथ उसका कोई भी संबंध बन रहा है यहाँ लगन में आने के बाद, या जो आपका लग्नेश है वो 6th लॉर्ड के अन्य जो भाव है उस पर दृष्टि डाल रहा है या उस भाव में बैठा है, तो ये सब आपको देखना होगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि यहाँ पर किसी अन्य ग्रह की युति भी हो, तो जो भी ग्रह आपके लगन में आपके 6th लॉर्ड के साथ बैठेगा, उस ग्रह से संबंधित भावों को देखिए। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आप किस तरीके से डील करते हैं, उन भावों के प्रति आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, कितने ज्यादा पंक्चुअल होते हैं। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि 6th लॉर्ड अगर किसी का भी लगन में बैठेगा तो वो ज्यादातर आपको डिसिप्लिन देगा, ज्यादातर आपको सीरियस बनाएगा, बहुत ही कॉम्पिटेटिव बनाएगा, तो आपके सफल होने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होंगी। इसके साथ साथ जातक अपने कैरियर के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड होगा और वो हमेशा ही अपने कैरियर रिलेटेड इश्यूज में बहुत अच्छे से डील कर सकेगा। बट लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है और अगर 6th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह हुआ और बहुत ही एनर्जेटिक अगर ग्रह हुआ, तभी आपको ज्यादा मदद मिल सकती है। अदरवाइज अगर एक 6th लॉर्ड एक शुभ ग्रह के तौर पे है, तो निश्चित तौर पे आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, आपको 6th हाउस से ही ज्यादातर लाइफ में डील करना होगा मोस्टली। तो फिर आपके ऊपर कर्ज ज्यादा हो सकता है, कर्ज को डील करने में आपको आसानी नहीं होगी कभी भी अगर 6th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा।